जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सफ़र हर कोई करता है। यहाँ से वहाँ पलायन करना लोगों की मजबूरी है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के से जुड़े रहने के लिए भी लोग सफ़र करते हैं और अपने काम के लिए भी यहाँ से वहाँ जाया करते हैं। और एक ऐसे ही एक सफ़र के दौरान एक घटना घटित होती है, जो कि यह घटना मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर एक मेमो ट्रेन में एक 35 वर्षीय महिला सवार होती है और वो काफ़ी हंसी खुशी से अपने परिवार के पास जा रही थी, जहाँ पर उसको एक ऐसी घटना घटित उसके साथ हो जाती है, जिस घटना से वह इतनी सहम जाती है कि उनके परिवार वाले भी शौक का माहौल हो जाता है और जो ट्रेन में यात्रीजन बैठे थे वो भी परेशान हो जाते हैं कि एक चलती ट्रेन में और इतने सारे पैसेंजर होने के बावजूद भी, इतने यात्री होने के बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो आज के युग में ना तो कोई सेफ़ है, ना महिलाएं सेफ हैं, ना पुरुष सेफ हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कृत्य या घटनाएँ घटित हो जाती हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी क्राइम की स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के सफ़र करने में एक इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा और कहीं खास करके जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं, इनके लिए काफ़ी अपनी खुद की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे करके सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि इस कहानी में जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस एक दरिंदे ने इस तरीके की दरिंदगी की है कि 35 वर्षीय जो महिला है वो कटनी से एक मेमो ट्रेन में सवार होती है और हंसी खुशी से अपने परिवार के पास जा रही थी। तभी उस ट्रेन में एक ऐसा दरिंदा था जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष थी। उसकी उस पर गंदी नीयत हो जाती है और कहीं ना कहीं ये वह सोचने लगता है कि क्यों ना इसको अपने प्रेम जाल में फंसा करके इसके साथ कुछ गंदा कृत्य किया जाए। काफ़ी टाइम तक वो सोचता रहता है। उसने अपने पुलिस बयान में बताया है, उस महिला को देखता रहता है। फिर वह महिला जो होती है उसको सीट नहीं मिलती है और वो जहाँ जो ट्रेन में लेटरिन बाथरूम होती हैं वहाँ पर वो खड़ी हो जाती है। और यह जो 24 वर्षीय व्यक्ति था, इसने उस महिला को इशारा करते हुए कहा कि इधर आ जाओ। तो वो महिला कहीं ना कहीं समझी नहीं और थोड़ी उसको वहाँ पर चली जाती है और जो वो व्यक्ति था वह व्यक्ति उसको खींच करके बाथरूम में बंद कर देता है और बाथरूम में बंद करने के बाद उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है, एक संगीन अपराध को अंजाम दे देता है। और वो महिला इतनी डर जाती है, अगर वो महिला किसी को बताती है तो भी वह व्यक्ति उसे मारने की धमकी दे देता है। कहता है कि अगर तुमने किसी को ज़बान खोली तो मैं तुम्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। तो वो महिला इतनी डर जाती है। उसे सतना जाना था। जैसे ही वह सतना पहुंचती है वो जीआरपी को सूचना देती है कि मेरे साथ इस ट्रेन में इस तरीके का कृत्य घटित हो गया है और ऐसे ऐसे व्यक्ति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती लैट्रिन में मुझे खींच लिया, जो बाथरूम होते हैं ट्रेन के उसमें उसको खींच लिया और ज़बरदस्ती मेरे को चाकू की नोक पर मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। वह महिला पुलिस जीआरपीएफ को बता रही थी। जीआरपीएफ को महिला ने ये भी बताया कि उस व्यक्ति ने अपने आप को जो ट्रेन की लैट्रिन है, बाथरूम है, उसमें उसको बंद कर दिया है। उसमें बंद करने के बाद पुलिस को उसने सूचना दी कि वो अपने आप को उसमें ताला लगा करके बंद करके रखा है। तो जब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जो अपराधी है उसने उसको खुद को जो ट्रेन की जो बाथरूम है उसमें बंद करके रखा है, अंदर से ताला मार रखा है, तो तुरंत वो जीआरपी की जो टीम होती है वो तुरंत एक्शन लेती है, अंदर जाती है, उस ताले को तोड़ करके उस अपराधी को बाहर निकालती है और उससे पूछताछ की जाती है। तो वो अपराधी कहीं ना कहीं ये कहता है कि इस महिला ने मुझे खुद कहा था और ख़ुद मेरे को फोर्स किया था कि मुझे अंदर ले लो। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे बोलने के बाद जब पुलिस अपने रूप में आ जाती है, पुलिस उसके साथ मारपीट करती है। पुलिस मारपीट करने के बाद जब वह उसे सच उगलवाती है तो वो बिल्कुल सच बताता है कि महिला को मैंने खुद ज़बरदस्ती करके ट्रेन का बाथरूम है उसमें खींचा था और महिला के साथ ज़बरदस्ती मैंने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। तो महिला इतनी डर गई थी कि मैंने महिला को मारने की धमकी दे दी थी कि अगर तुमने ट्रेन के डिब्बे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। तो आज के समय में देखा जाए कहीं ना कहीं यह दरिंदे कहीं ना कहीं से अपनी दरिंदगी का रूप ले लेते हैं और इन्हें अपने शिकार की तलाश रहती है, कब इनके शिकार मिले, कब इस दरिंदगी को अंजाम दें। ऐसी घटनाएं कई हमारे भारत देश में घटित होती हैं। अभी कुछ महीनों पहले जो उज्जैन का केस हुआ था, एक 7 वर्ष की लड़की के साथ एक टैक्सी चालक ने उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया था। आए दिन ऐसी कई घटनाएं कृत हो रही हैं और इन पर रोक लगाने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। लेकिन ऐसे दरिंदे कई फैले हुए हैं जो इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। महिला के साथ एक कृत्य घटित हुआ है। वो जहाँ से निकली होगी, कटनी से जब निकली होगी, तो उसने कभी नहीं ऐसा सोचा होगा कि मेरे साथ इस तरीके का कृत्य घटित हो सकता है।
बड़े हंसी खुशी से अपने परिवार से मिलने जा रही थी, अपने घर जा रही थी, जैसा कि उसे सतना जाना था। सतना जाने से पहले ही उसके साथ इस तरीके का कृत्य घटित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है उसके लिए। उसके एक लाइफ का ऐसा पार्ट बन जाता है जो वो शायद कभी ना भूले। तो ऐसे दरिंदे हमारी समाज में फैले हुए हैं, जिनकी वजह से आज हमारा समाज गंदा हो रहा है और कहीं ना कहीं आए दिन रेप जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस स्टोरी में मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया क्योंकि ट्रेनों में जब हम लोग सफ़र करते हैं तो हमें अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए और बड़ी सावधानी के साथ, खासकर महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से जाना है और किसी के झांसे में नहीं आना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, किस तरीके का भी झांसा दे। तो इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं से खेलना था। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।